दमोह के गंगा जमुना स्कूल को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। पिछले कई साल से यह काम चल रहा था, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी और इसे लेकर प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में IBC 24 ने दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान कलेक्टर ने कहा क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। शिक्षा की आड़ में मजहबी एजेंडा चलाने के आरोपों से घिरे दमोह के गंगा जमुना पब्लिक स्कूल पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सीधा सवाल हम दमोह जिले के कलेक्टर मयंक अग्रवाल जी से पूछ रहे हैं। सर, इस कार्रवाई में विलंब क्यों हुआ? लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, अभी मान्यता तो अभी निलंबित हुई है और साथ में जो एक जांच कमेटी फॉर्म करी गई है, क्योंकि इसमें कोई शिकायत संबंधित शिक्षिका बच्चियों और इन लोग की नहीं थी और जो ज्ञापन आए हैं और अलग अलग माध्यम से जो हमें शिकायतें मिली, उसके लिए हम लोगों ने जांच कमेटी गठित की थी। जिसकी जांच रिपोर्ट अभी आनी है, उसमें काफ़ी सारे मुद्दे हैं, उसी के बाद कार्रवाई हो पाएगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कह रहे हैं कि इसमें DO की संलिप्तता है। उन्हें यहाँ के स्तर से ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? क्योंकि निजी तौर पर उन्हें सहयोग पहुँचाने का भी आरोप है। स्कूल संचालक के जो कारोबार है निजी, उसके लिए शासकीय स्कूल की बिल्डिंग दी गई। इसमें भी दो इश्यूज़ हैं। DO क्या कहते हैं, क्लास 1 अफसर होते हैं, मेरे स्तर से उस पर कार्रवाई नहीं होती है और जो मान्यता की भी कार्रवाई होती है वो JD और डायरेक्टर लेवल से होती है, तो वहीं से होती है। जो हमारे यहाँ से हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। क्या एक्शन लिया जा रहा है सर इसमें? हम लोगों ने भी जांच कमेटी के लिए, क्योंकि जो कई सारे मुद्दे आए हैं फंडिंग से रिलेटेड, मान्यता से रिलेटेड, उसके लिए जांच अभी हम लोग करवा रहे हैं और बयान ले रहे हैं। सर, बच्चों को से जब हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि उन्हें वहाँ पर नमाज पढ़वाई जाती थी हिंदू बच्चों को और इनकार करने पर मारपीट भी होती थी, हिजाब अनिवार्य था। इसको ये प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा था, ये क्या जानकारी नहीं थी? नहीं, क्योंकि स्कूल जो है ये क्या कहते हैं 2010 से चल रहा था और 2012 से इसको ये ड्रेस कोड और ये भी लागू था, तो ऐसी किसी भी संबंध में हमारे पास ऐसी कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। ये जब मुद्दा उठा था तो ये बात ज़रूर सामने आई है और ये जो आप बिंदु बता रहे हैं, ये जांच कमेटी जो है इसको ज़रूर ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर जांच हो जाएगी। सर, NCPCR भी ये कह रहा है, उसकी ओर से लेटर्स इशू किए गए हैं और ये कहा गया कि निर्देशों का पालन नहीं हो रहा, साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं स्कूल की ओर से। दीवारें जो कि रंगी गई थी कुरान की आयतों से, उनको वाइट वॉश किया जा रहा है और साक्ष्य मिटाने की धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने की दरख्वास्त उनकी ओर से की गई, लेकिन इसका पालन या इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। NCPCR की पूरी टीम आकर, उनका पूरे सहयोग का, हमारे पूरे अधिकारी लोग उनके साथ रहे थे, वो अपना एविडेंस लेकर गए हैं और उनकी जैसी रिपोर्ट आती है उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक उनकी रिपोर्ट उस मामले पे आई नहीं है। सर, FIR अब तक लॉन्च नहीं है कोई उस पर, स्कूल पर, आखिर कब होगी? और अगर FIR दर्ज होने तक ये लोग फरार होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? FIR के बारे में आप पुलिस अधीक्षक से इसमें ज़्यादा बेहतर ले सकते हैं, मगर अगर कोई कॉग्निजेबल और इनकॉग्निजेबल जो भी ऑफेंस मिलता है किसी भी धारा में, तो ज़रूर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, आखिर ये कार्रवाई कब होगी और क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जो नियम में हमारे आते हैं, जो विद्यमान नियम है, अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई होगी इनके ऊपर। और इन बच्चों को, अगर ये स्कूल क्लोजर होता है तो इन बच्चों का नेत्र शिफ्ट करने की, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल हर जगह पर हैं और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो हमारे सरकारी स्कूलों में एडमिशन हमेशा अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दमोह जिले के कलेक्टर मयंक अग्रवाल जी से। वो कह रहे हैं कि इस मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी, वक्त ज़रूर लिया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि सभी बिंदुओं पर NCPCR की ओर से भी जो बातें कही गई हैं उनको भी जांच में लेते हुए गंभीरता से जांच की जा रही है और दावा कर रहे हैं कि कार्रवाई में, जांच में भले देर हो लेकिन कार्रवाई पुख्ता ज़रूर होगी। ये कार्रवाई कब तक होगी ये भी देखना लाजमी है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 दमोह। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में रोज हो रहे खुलासे और धर्मांतरण मामले में सियासत शुरू हो गई है। रोज हो रहे खुलासों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस तरह का कोई भी प्रकरण बर्दाश्त नहीं होगा, जो दोषी होंगे इन पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने गंगा जमुना स्कूल मामले पर चुप्पी साध ली। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार के नाक के नीचे यह सब होता रहा, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि बिना बीजेपी नेताओं के संरक्षण ऐसा संभव नहीं था। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक तूल दिया जा रहा, अगर कुछ मुद्दा होता है तो जिले के SP और जिला शिक्षा अधिकारी ने क्लीन चिट क्यों दी।
गंगा जमुना तहजीब स्कूल है दमोह का, उस मामले को लेकर अभी क्या एक्शन हो रहा है सर? स्कूल का फर्जीवाड़ा किया गया, जांच में मान्यता रद्द कर दी गई। नहीं, सरकार कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि यदि इस तरह का कोई भी प्रकरण होगा तो वो न बर्दाश्त होगा और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मैं मानना नहीं रहा, क्योंकि सरकार खुद दोषी है। सरकार पे हमने दोष दिया है। शिवराज सिंह जी जवाब दें, 18 वर्ष से आप क्या कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं रोका? और इसके लिए अगर दोषी ये व्यक्ति है तो शिवराज सिंह जी की सरकार है और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री। मामले को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। यदि कुछ मुद्दा होता तो वहाँ के मौजूदा एसपी और जिला शिक्षा अधिकारी ने क्लीन चिट क्यों दी है? वो तो सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। सरकार की और भाजपा की नीयत इन दो अधिकारियों की एनओसी से स्पष्ट हो रही है।